हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और कहानी को लेकर कोई भी राय हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली। अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना है तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हर दम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू ना सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालते हुए जी मम्मी जी कहती हुई फिर अपने कामों में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार हो आ गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होठ तक घूंघट करना ही, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी। चलो अब। खैर सुनीता जी परिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वे हैरान रह गई। उनकी भतीज बहू, जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू ना था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू है कहाँ, वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू, ना घूंघट,
भले घर की बहुएं ऐसे रहती हैं भला, बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वालों की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए है तो मैं भी हटा दूं? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूँ, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।